हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन प्रेप में। आप सभी के बीएड एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हम लोगों ने जीके जीएस के इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। इसमें सभी टाइप के क्वेश्चंस बाइलिंगुअल होंगे, जिसको आप करके आप ये भी देख पाओगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, कितनी तैयारी आपने कर ली है, कितना स्कोर आप ला पा रहे हैं। और इन सभी क्लासेस जो आपको प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, जिसमें आज जो है वो चौथी क्लास है, और इससे पहले हम लोगों ने 3 क्लासेस कर चुकी हैं, यानी 3 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया है। इसमें आपके सभी टॉपिक कवर कराए जा रहे हैं, यानी जो क्वेश्चंस हम लोगों ने इसमें ऐड किए हैं वो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड कल्चर, यानी सभी टॉपिक कवर हैं, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। इस क्लास को शुरू करने से पहले बता दें कि हमारा पेड कोर्स यूपी बीएड का अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, बेहतर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इन क्लासेस की पीडीएफ चाहते हैं, तो आप जाकर उसे ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और अगर अभी तक आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बाय नहीं किया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमारी वेबसाइट onlineprep.co.in पर जाकर आप डेमो देखकर इसको बाय कर सकते हैं। बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करेंगे आज के इस प्रैक्टिस सेट को। निम्नलिखित में से कौन इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला देश था? विच वन एमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू लीगलाइज यूथनेसिया? राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला देश में इनमें सबसे पहला नाम जो आता है, सबसे पहले वो नीदरलैंड ने किया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, थोड़े से लीक से हटकर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, भारत भर में शकरकंद उत्पादन में कौन सा राज्य जो है वो अग्रणी है? विच स्टेट लीड्स इन स्वीट पोटैटो प्रोडक्शन अक्रॉस इंडिया? या सीधे पूछा जा सकता है कि स्वीट पोटैटो प्रोडक्शन में सबसे टॉप पे कौन सा स्टेट है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन करता है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी लोग आंसर करेंगे, और आप सभी लोग इस क्लास के एंड में आप बताएंगे कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं, और 50 में से आपके कितने टोटल सही हैं क्वेश्चंस, जिससे कि आप अपना इवेल्युएशन भी कर पाएंगे। अगर इसकी बात करें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओडिशा हो जाएगा। ओडिशा में शकरकंद यानी स्वीट पोटैटो, मीठा आलू, और दूसरा जो है पंपकिन, जो आपके कद्दू है, कद्दू के उत्पादन में सबसे ज्यादा ये राज्य जो है अग्रणी है। आप इसको याद कर सकते हैं इस तरीके से। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उससे पहले आपको बता दें, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जहां पे आपको लेटेस्ट अपडेट, क्लासेस का नोटिफिकेशन, फ्री पीडीएफ और जो इस तरीके के नोटिफिकेशन वो सबसे पहले प्रोवाइड किए जाते हैं। आप देख सकते हैं इसमें हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने इसको पहले से ही ज्वाइन कर रखा है, जिससे उन्हें अपडेट मिलती है। आप भी चाहें तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं, इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन थर्ड वन है, ऋग्वेद का शाब्दिक अर्थ है, द लिटरल मीनिंग ऑफ ऋग्वेदा। अब एग्जाम में कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, उसका वास्तविक अर्थ क्या है। तो लिटरल मीनिंग ऑफ ऋग्वेद है वो मंत्रों का संग्रह है, कलेक्शन ऑफ चैंट्स, या द कैनन ऑफ चैंट्स कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? हु वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज? ये एग्जाम में क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि जितने हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, उसमें एक न एक कोई सोसाइटी, समाज के संस्थापक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लोग आंसर करिएगा। राइट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। और आप सभी कमेंट में आंसर करते रहिएगा, उससे आपको पता चलेगा कि आप कितने सही जवाब दे रहे हैं, कितना गलत है। किस भारतीय राज्य में ईसाई आबादी की का प्रतिशत जो है सबसे अधिक है? इन विच इंडियन स्टेट द परसेंटेज ऑफ क्रिश्चियन पॉपुलेशन इज द हाईएस्ट नंबर? जो क्रिश्चियन पॉपुलेशन की बात करें, ईसाई आबादी, ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों की बात करें, तो सबसे पहले या सबसे टॉप पे जो स्टेट आता है वो आता है नागालैंड, जहां पे अप्रॉक्स 87.5% लोग जो है वो क्रिश्चियन है। उसके बाद मिजोरम आता है, केरला में अप्रॉक्स 18 से 20% लोग क्रिश्चियन है। ये इसी तरीके से क्रम है, लेकिन हाईएस्ट पूछा है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस स्थान का नाम बताइए जहां गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। एग्जाम में गौतम बुद्ध से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, आप सभी लोग आंसर कर पाएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लुम्बिनी, ऑप्शन बी हो जाएगा। वर्तमान में लुम्बिनी कहां है? वो नेपाल में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी। किसके शासनकाल में फतवा ए आलमगीरी को भारत में मुस्लिम कानून का संकलन लाया गया था? यानी इन whose reign was brought out the fatwa ए आलमगीरी द
कंपाइलेशन ऑफ मुस्लिम लॉ इन इंडिया। तो ये आलमगीरी वर्ड जो यूज करता था वो करता था औरंगजेब, और औरंगजेब ने एक फतवा यानी एक कलेक्शन, एक रूल्स का कलेक्शन बनाया था मुस्लिम रूल का, और वो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अटाला देवी मस्जिद कहाँ स्थित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले भी। द अटाला देवी मस्जिद इज सिचुएटेड इन कानपुर, जोधपुर, जौनपुर या जयपुर। अब देखिए एग्जाम में ऐसे ही कंफ्यूजिंग ऑप्शन भी रहते हैं, तो आपको याद होगा कि ये जौनपुर उत्तर प्रदेश में है अटाला मस्जिद, और ये शर्की जो शासक हैं उनके द्वारा निर्मित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन IORARC को औपचारिक रूप से कहां लॉन्च किया गया था? एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब इस कभी कभी इस संगठन का, अब इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना चाहिए, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये लॉन्च मॉरिशस में हुआ था, लेकिन मॉरिशस जो है ऑप्शन में नहीं है। तो मॉरिशस की राजधानी जो है या प्रोमिनेंट प्लेस है वो है पोर्ट लुइस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। उस भ्रूण विज्ञानी का नाम बताइए जिसने भेड़ का पहला क्लो डॉली बनाया था। पहले सेट में भी हम लोगों ने इसे रिलेटेड क्वेश्चन किया था। वो कौन थे भ्रूण विज्ञानी या वैज्ञानिक? उनका नाम था इयान विल्मंट। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार है? यानी जिसके अंडर ये इस क्षेत्र अंडमान निकोबार आता है, किस हाईकोर्ट के अंडर आता है? यानी इसका मीन ये है कि अंडमान निकोबार में भी कोई केस होगा तो वो किस हाईकोर्ट के अंदर उसका फैसला या उसमें अपील की जा सकती है? तो वो है कलकत्ता हाईकोर्ट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ये आपको याद होना चाहिए, पॉलिटी का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मनुष्य को अब तक ज्ञात सबसे चमकीला जो धूमकेतु कौन सा है? विच इज द ब्राइटेस्ट कॉमेट नोन टू मैन सो फार। अब तक जिसका पता चला है तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब ये देखिए, ये साइंस से एक बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, वो हो जाएगा कोहेटेक जो है। राइट आंसर कोहेटेक कॉमेट जो है उसको माना जाता है अब तक का सबसे चमकीला धूमकेतु। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, साक्षात्कार द्वीप या इंटरव्यू आइलैंड कहां स्थित है? एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब कॉन्टिनेंटल आइलैंड का नाम दे दिया जाता है, यानी जो थोड़े पॉपुलर आइलैंड है उनसे पूछा जाता है कि वे द्वीप कहां सिचुएटेड है, किस जगह है, किस देश में है। ये सिंपल क्वेश्चन है, आंसर आप सभी लोग करेंगे इसका। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, लेकिन एग्जैक्ट बताना है तो ये राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अंडमान में सिचुएटेड है। राइट आंसर ऑप्शन सी। इसको इंटरव्यू आइलैंड के नाम से जाना जाता है। किस भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल का नाम बताइए? किसी मींस यहां पर नेम ऑफ द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ ए इंडियन स्टेट, तो वो कौन थी? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सभी लोग पहले भी इस क्वेश्चन को किए होंगे, जरूर पढ़े होंगे। वो है सरोजनी नायडू जी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सैन एंड्रेस फॉल्ट जो भूकंप जोन का प्रवण जोन है वो कहां स्थित है? यानी द सन एंड्रेस फॉल्ट जोन इज अर्थक्वेक प्रोन, जहां पे सबसे अधिक भूकंप आते हैं। वेयर इज इट लोकेटेड? ये कहां सिचुएटेड है? पहले तो देश का नाम पता होगा तो आप इजीली उस स्थान का भी नाम पता कर पाएंगे। तो ये सिचुएटेड है कैलिफोर्निया यूएसए में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वस्तु को त्रिआयामी प्रतिबिंबों को अभिलेखित करने और पुनरुत्पादित करने की तकनीक को किस रूप में जाना जाता है? ये टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है आपका। द टेक्निक ऑफ द रिकॉर्डिंग एंड रिप्रोड्यूसिंग 3 डायमेंशनल 3D इमेजेस की अब प्रिंटिंग होनी शुरू हो गई है, जिसमें 3D इमेज भी आप देख पाते हैं। इस प्रिंटिंग को क्या कहा जाता है? इस प्रिंटिंग को बेसिकली कहा जाता है होलोग्राफी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग करेंगे। भारतीय संघ का कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? विच स्टेट इन द इंडियन यूनियन इज द स्मॉलेस्ट इन एरिया? तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन है एरिया के अकॉर्डिंग? तो वो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लोग जल्दी से आंसर करें, क्या होगा इसका आंसर? अब यहां पर आप इजीली टिक कर पाएंगे ऑप्शन बी।
भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई थी, अब किसके द्वारा हुई थी और कब हुई थी, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1526 ईस्वी से माना जाता है कि मूलतः या वास्तविक रूप से मुगल वंश की नींव पड़ चुकी थी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 19 वन देखेंगे। निम्नलिखित सभी जैन धर्म के 3 रत्नों से संबंधित हैं सिवाय इसके कि ऑल द फॉलोइंग बिलोंग्स द 3 ज्वेल्स ऑफ द जैनिज्म एक्सेप्ट। अब वो कौन छोड़कर जिसको त्रिरत्न कहा जाता है जैन धर्म का, वो है सम्यक आचरण, सम्यक विश्वास और सम्यक ज्ञान। राइट कंडक्ट, राइट फेथ, राइट नॉलेज जो है, ये तो 3 आपके हो जाते हैं त्रिरत्न जैन धर्म के। लेकिन राइट जो लिविंग है, ये सम्यक जीवन जो है वो नहीं है इन तीन रत्नों में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आप सभी लोग आंसर करेंगे इसमें। हाँ, यहां पे 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, सम्यक जीवन नहीं। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, उस लेखक का नाम बताइए जिसने अन्ना केरेनिना नामक चरित्र का निर्माण किया था। अब नेम ऑफ द ऑथर हु हैड क्रिएटेड द कैरेक्टर ऑफ कॉल्ड अन्ना कैरेनिना, और ये जो कैरेक्टर है यानी उनकी रचनाओं का होगा, ऑब्वियस सी बात है। इनमें सभी राइटर्स हैं और बहुत ही वर्ल्ड फेमस राइटर्स हैं। उनमें जो नाम आता है इस कैरेक्टर को बिल्ड करने का, वो आता है लियो टॉलस्टॉय, और ये रशियन राइटर थे, वर्ल्ड फेमस राइटर थे। इन्हीं से प्रभावित महात्मा गांधी जी भी थे और महात्मा गांधी जी ने इनको बहुत पढ़ा, जिसके बारे में वो अपनी जीवनी में भी बताते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में विदेश मंत्रालय की पहली महिला सचिव कौन थी या कौन बनी, तो यहां पर फर्स्ट जो है वुमेन सेक्रेटरी ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री इन इंडिया, उनका नाम था लक्ष्मी एन मेनन। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतर्देशीय चिल्का जो झील चिल्का किस राज्य में स्थित है, या सिंपली क्वेश्चन आप पूछ सकता है कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओडिशा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जब एक लहर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो यह स्थानांतरित हो जाती है। व्हेन ए वेव गोज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इट ट्रांसपोर्ट्स। अब जैसे लहर जो है वो उठती है, वो वेव्स और गुरुत्वाकर्षण की वजह से उठती है, लेकिन वो ट्रांसफर होती है एनर्जीज के थ्रू। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। और इन वेव से इनको एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट किया जाता है अलग अलग इक्विपमेंट्स के थ्रू। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कहां स्थित है। द लार्जेस्ट बोटानिकल गार्डन इन एशिया इज लोकेटेड इन। बहुत इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोलकाता, ऑप्शन सी, वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है ये। अगला क्वेश्चन है, कौन सा इस्लामी संप्रदाय दिन में केवल 3 बार नमाज पढ़ता है। अब यहां पर ये आप सोचेंगे सर ये क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है, क्योंकि यूजुअली जो है जो मुस्लिम धर्म है या इस्लामिक रिलीजन है उसमें 5 समय या 5 बार या 5 दिन में 5 बार की नमाज पढ़ी जाती है। लेकिन ये एक इन्हीं में एक संप्रदाय है जो कि सिर्फ 3 बार नमाज पढ़ता है, वो है मोपलाह या मोपाला या मोपला, इसके अलग अलग नाम। और ये मलयाली मुस्लिम्स हैं जो कि केरला के तट पर ये सिचुएटेड हैं और ये 3 बार नमाज पढ़ते हैं। तो ये थोड़ा सा अलग है, इसलिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसा हो सकता है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भारत की 7 पवित्र नदियों को किस नाम से जाना जाता है। द 7 सेक्रेड रिवर्स ऑफ इंडिया आर नोन एज, तो उसको जाना जाएगा सप्तवाहिनी नदी, सप्त सिंधु, सप्त क्षेत्र, तो उसको सप्त नदी के नाम से ज्यादा पॉपुलर है। और ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच इज द लॉन्गेस्ट इंडियन नेशनल हाईवे जो है वो कौन सा है। तो यहां पर आप इसको इजिली ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर पाएंगे कि वर्तमान में हाईवेज का जो है वो नामकरण बदल दिया गया और उनको नए नामकरण के अकॉर्डिंग NH44 जो है, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक ये यानी इसकी लेंथ है, इसी को सबसे लॉन्गेस्ट माना जाता है और सबसे लॉन्गेस्ट है भी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उस स्थान का नाम बताइए जहां दक्षिण भारत में एकमात्र रॉक कट जैन मंदिर मौजूद है। यानी दक्षिण भारत में रॉक कट यानी पत्थरों से कटा निर्मित जैन मंदिर एग्जिस्ट करता है, और वो कौन से स्थान पे है वो जैन मंदिर, ये हिस्ट्री का एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। वो है सित्तनल वसल। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन
बी हो जाएगा, सितनल वसल। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, 29 क्वेश्चन है, उस राज्य का नाम बताइए जहां भारत में एकमात्र गधा अभ्यारण्य स्थित है, और ये एस सेंचुरी इन इंडिया इज लोकेटेड इन गुजरात। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए जिसे साक्षर आबादी का सबसे बड़ा प्रतिशत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां पर साक्षरता के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, यानी लिटरेसी रेट देखा जाए, तो इस यूनियन टेरिटरी का सबसे ज्यादा है। अब आंसर आप करेंगे अंडमान निकोबार, चंडीगढ़ द्वीप, चंडीगढ़ या लक्षद्वीप या पुदुचेरी। राइट आंसर जो हो जाएगा वो लक्षद्वीप हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, जो कि 90% से प्लस है, 92 अप्रोक्स। अगला क्वेश्चन है मोनालिसा को किसने चित्रित किया, या मोनालिसा किसकी रचना है। हु पेंटेड मोनालिसा, एग्जाम में कई तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा लियोनार्डो दा विंची, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, गीता रहस्य किसने लिखा था, जो कि भगवत गीता पर आधारित है, और ये लिखा था हु रोट गीता रहस्य। तो गीता रहस्य लिखने वाले जो व्यक्ति थे वो थे बाल गंगाधर तिलक जी, और कहा जाता है कि उन्होंने जेल में बैठकर इसको लिखा था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अरब के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, विच इज द इंडिया लार्जेस्ट पेनिनसुला इन द वर्ल्ड नेक्स्ट टू अरबिया। यानी जो अरब के बाद दूसरे नंबर पे आता है वो आता है भारतीय या डेक्कन या दक्कन का जो प्रायद्वीप है वो सबसे दूसरे नंबर पे यानी अरब के बाद आता है। अगला क्वेश्चन करेंगे आप सभी लोग, सौर मंडल में सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। एग्जाम में आपके क्वेश्चन ये पूछा जाता है, विच इज द ब्राइटेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम इज कॉल्ड, या वो कौन सा है, आंसर करेंगे आप सभी लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोग इजिली आंसर कर पाएंगे, वो हो जाएगा शुक्र ग्रह यानी वीनस, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देख पाएंगे, और ये इसलिए है क्योंकि पृथ्वी के नजदीक भी है और हमें ये गैसियस फॉर्म, मतलब इस पे यहाँ का एनवायरमेंट ऐसा है जिससे कि उसका रिफ्लेक्शन जो सबसे ज्यादा अर्थ पे सबसे पहले आता है, इसलिए चमकीला दिखता है। उस स्थान का नाम बताइए जहां भारत का राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार स्थित है, यानी जहां पर नेशनल फिल्म आर्काइव सिचुएटेड है, वो कहां है स्थित। ये क्वेश्चन एक अलग तरीके का क्वेश्चन है लेकिन पूछा जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा ये पुणे में सिचुएटेड है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा गुंबददार हॉल जिसे बड़ा इमामबाड़ा कहा जाता है कहां स्थित है। अब बड़ा इमामबाड़ा जो है वो कहां स्थित है, आप सभी लोग जानते होंगे, वो लखनऊ में सिचुएटेड है। लखनऊ विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस स्थान का नाम बताइए जहां भारत में सबसे पहले जीवित आराधनालय, यानी जहां पर पूजा की जाती है, जहां पे प्रार्थनालय कह सकते हैं, वो सिचुएटेड मिलता है, और वो है कोच्चिन में, और इसको राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुप्त राजाओं में से जिन्होंने खुद को महाराजा धीराज घोषित किया, यानी महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, वो कौन थे, तो उनका नाम क्या था। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ये इससे सिंपल क्वेश्चन क्या हो सकता है, ऋग्वेदा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर द प्राइमरी कलर, प्राइमरी कलर कहते किसे हैं, क्या इंद्रधनुष के कलर को प्राइमरी कलर कहते हैं, या श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम को कहते हैं, या ऐसे रंग को कहते हैं, ऐसे रंगों को कहते हैं जिन्हें अन्य रंगों से मिलाकर नहीं बनाया जा सकता, या जो प्राकृतिक में पाए जाने वाले रंग है। तो इसका अप्रोप्रिएट राइट आंसर होगा व्हाट इज द प्राइमरी कलर। प्राइमरी कलर वो हैं जिनको अन्य और रंगों से आप नहीं बना सकते हैं, जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू। अब रेड को किन्हीं दो कलर से मिलाकर आप रेड नहीं बना सकते हैं, तो इन ऐसे कलर्स को क्या कहा जाता है, इन्हीं को कहा जाता है प्राथमिक कलर, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकटों की शुरुआत की, और डाक टिकटों की और रेलवे की इनकी शुरुआत और कई ऐसे कार्य जो इसी व्यक्ति के शासनकाल में गवर्नर जनरल के टेन्योर में माने जाते हैं, और वो व्यक्ति कौन है, आप सभी लोग आंसर कर पाएंगे, गेस कर पाएंगे, वो हैं लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आत्मज्ञान से पहले महावीर का नाम क्या था, यानी हम महावीर
जी को महावीर के नाम से या महावीर स्वामी के नाम से जानते हैं, इनका असली नाम या पहले इनका क्या नाम था इस एनलाइटमेंट से पहले? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोग आंसर करिएगा, वो था वर्धमान, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स द्वारा एक उपन्यास है, यानी ये किसके द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है? तो ये बहुत ही फेमस नॉवेल है और जो कि लिखा गया है अरुंधति रॉय के द्वारा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकारिता के अंतर्गत आता है? यानी ऐसा माना जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकार यही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कवर्ड अंडर द ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? पॉलिटी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जो आप देखेंगे, क्या सिविल मामलों से संबंधित विवाद, सिविल मामलों से संबंधित विवाद तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट तक ये बने ही हैं। हत्या से जुड़े आपराधिक मामलों में तो बिल्कुल नहीं। भारतीय संघ के दो राज्यों के बीच विवाद या दो अलग अलग राज्यों के दो नागरिकों के बीच विवाद तो बिल्कुल नहीं। इसका जो अधिकार क्षेत्र है या एक तरीके से जो इसका इंपॉर्टेंट रोल है सुप्रीम कोर्ट का, वो भारतीय संघ के अगर दो राज्यों के बीच में कोई विवाद है तो उसके निपटारे के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। शून्य आधारित बजट क्या है? ZBB, यानी जिसको जीरो बजट बजटिंग कहते हैं, जीरो बेस्ड बजटिंग कहते हैं। ये आपके इकोनॉमिक्स से एक अच्छा सा क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो असीमित घाटे का वित्त पोषण बिल्कुल नहीं। नए बजट को नए सिरे से तैयार करना, व्यय के इतिहास की अपेक्षा करते हुए बजट तैयार करना, यानी प्रिपेयरिंग द बजट नेग्लेक्टिंग हिस्ट्री ऑफ एक्सपेंडिचर, इसलिए इसको जीरो लेवल बेस्ड या जीरो बेस्ड बजटिंग कहा जाता है। तो राइट आंसर सेकेंड और थर्ड है, पॉइंट तो सेकेंड और थर्ड ऑप्शन सी में दिया है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग इसका आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है? और कृषि आधारित उद्योग का अर्थ क्या होता है, जिसमें कृषि के जो कच्चा माल यूज होता है और उसमें सबसे बड़ा है, तो उसमें आता है टेक्सटाइल और मिल से रिलेटेड कपड़ा उद्योग जो है, ये कृषि आधारित सबसे बड़ा उद्योग है भारत का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे अधिक श्रम गहन कौन सा है, जिसमें सबसे अधिक श्रम की रिक्वायर्ड होती है, लगता है मोस्ट लेबर इंसेंटिव एमंग द फॉलोइंग, और जहां पर मोस्ट लेबर्स वर्क करते हैं, जैसे आयरन स्टील में मशीनों का काम ज्यादा है, मशीनरी, पेट्रोलियम रिफाइनरी में, ऑटोमोबाइल्स में, लेकिन सूती वस्त्र में अभी भी सबसे ज्यादा रोजगार जो है वो ये प्रोवाइड करता है ये सेक्टर। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी ढांचा क्षेत्र में नहीं है? अब यहाँ पे नहीं है पूछा है, यानी कि जिसको विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कौन नहीं आता है? पहले विद्युत उत्पादन इसमें आता है, राष्ट्रीय राजमार्ग आता है, रेलवे आता है, लेकिन खाद्य उत्पादन जो है इसको इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सेक्टर के अंतर्गत नहीं रखा जाता है, क्योंकि यहां पर नहीं पूछा है और ये एग्जाम में क्वेश्चन में नहीं और है, इसको बहुत ध्यान देना जरूरी होता है। किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, सिलिकॉन घाटी कहा जाता है? विच सिटी इज रेफर टू एज द सिलिकॉन वैली ऑफ द इंडिया, और वो है बेंगलोर, बेंगलुरु। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। सीमित देयता का अर्थ है द लिमिटेड लाइबिलिटी मींस, तो ये इकोनॉमिक्स का एक अच्छा सा क्वेश्चन है कि सीमित देयता क्या होता है, उसका अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है? तो उसका अर्थ है, आप सभी लोग आंसर कर सकते हैं, उसका अर्थ है शेयर धारक केवल अपने शेयरों के भुगतान न किए गए मूल्यों की सीमा तक कंपनी के रीढ़ों के लिए उत्तरदायी हैं। अब यहां पर अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तब आप इसको समझ पाएंगे, अदरवाइज आपको इसको पढ़ना पड़ेगा कि शेयर होल्डर इज द ओनली लाइबल फॉर द डेट ऑफ द कंपनी टू द एक्सटेंट ऑफ द अनपेड वैल्यूज ऑफ द शेयर्स। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन एक पॉजिटिव आपके लिए एक फैक्ट ये बता दें कि आपके एग्जाम में इकोनॉमिक्स से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस तरीके से हमने 50 क्वेश्चन देखे। अब इन 50 क्वेश्चन में से आपका कितना आया स्कोर, आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। आगे जो भी प्रैक्टिस सेट जाएंगे उसको जरूर ज्वाइन करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख पा रहे होंगे कि हम लोग सभी तरीके के क्वेश्चन इसमें देख रहे हैं और हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करें, जिससे कि आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो और आप कम पढ़कर भी बहुत अच्छा मार्क्स और मनचाहे जगह एडमिशन ले पाए। अगले क्लास में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।